नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इस समय चुनाव की हो रही है, पर चर्चा चुनाव की करने नहीं बैठे हैं। यहां हम राजनीतिक चर्चा करने नहीं बैठे हैं, हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने बैठे हुए हैं। वो चर्चा करने बैठे हैं जिसका सीधा संबंध हमारी आधी आबादी से है। वो चर्चा करने बैठे हैं सीधा संबंध हमारी मातृशक्ति से है। वो चर्चा करने बैठे जिसका सीधा संबंध हमारी उस व्यवस्था के साथ में है जो हमारे देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलने वाली हमारी देश की नारियां हैं, जो बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, नाते रिश्तेदार के रूप में काम करती हैं, साथ देती हैं और हर समस्या का समाधान करती हैं। और एक ही बात नहीं, राजनीति से लेकर तमाम बड़े बड़े पदों पर हमारी मातृशक्ति विराजमान है और काम करती नजर आ रही है। और सब इनके सम्मान की बात करते हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार कहती है महिलाओं का सम्मान करते हैं, सरकार कहती है महिला सुरक्षा के मामले में हम अव्वल नंबर पे हैं, सरकार कहती है हम बेहतर कर रहे हैं। फिर न जाने एनसीआरबी की रिपोर्ट की जो अपराध के आंकड़े हैं वो कहां से आ जाते हैं। हम तमाम बातें करते, तमाम अच्छाई की बात करते हैं, तमाम व्यवस्थाओं की बात करते, तमाम योजनाओं की बात करते हैं, पर जो आंकड़े होते हैं वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े रहे। और इससे बड़ी बात क्या है कि न जाने कितनी महिलाएं गुमशुदा हुई जा रही हैं, गायब हुई जा रही हैं, पता नहीं कहां जा रही हैं। क्या कोई साजिश है? पर आंकड़े बताते हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम तरह के आंकड़े सामने आते रहते हैं। ये मैं महिलाओं के मुद्दों की बात कर रहा हूं। अभी हाल का एक मुद्दा उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर से है, जहां पर एक सौदे द्वारा छात्रा के दुपट्टा खींचा गया और छात्रा गिर पड़ी और गिरने के बाद एक गाड़ी निकलती है और उस छात्रा की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। सिस्टम कार्रवाई करता है, सहानुभूति के बयान आते हैं, और छात्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है? छेड़खानी करने वाले सौदे या हमारा लाचार सिस्टम या हमारी वो व्यवस्था जिसको लेके कहा जाता है कि हम बहुत बेहतर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बोलते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और बहुत कुछ हद तक काम भी हुआ है, पर जो आंकड़े आते हैं लगातार छेड़छाड़ के, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर भी उसके पिता के द्वारा बताया गया कि एक हफ्ते पहले हमने लिखित रूप से तो नहीं, मौखिक रूप से कहा था कि यहाँ लोग परेशान करते हैं। उस छात्रा के एक सहेली का भी यहाँ पर आया कि लगातार परेशान करते थे, 3 युवकों को छेड़ते थे, परेशान करते थे। और ये दौर केवल अंबेडकर नगर की नहीं, बल्कि इससे ग्रसित राजधानी लखनऊ भी है। तमाम तरह की ऐसी खबरें आती जहां पर छात्राएं पढ़ना छोड़ देती हैं, स्कूल जाना छोड़ देती हैं, छात्राएं परेशान हो जाती हैं, छात्राओं के साथ अत्याचार होता है। हाल की घटना यहां पर राजधानी लखनऊ की है, शेर बिहार कॉलोनी नीलमथा की, जहां पर एक ट्यूशन टीचर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और उसके जब उसने उनका विरोध किया तो उसको चाकुओं से हमला किया गया। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो गए, पर उसके पहले कितनी बात हुई है, कितनी उस पर लेकर लीपापोती हुई है, सब जानते हैं। जब मामला मीडिया में उछला, जब मामले से संवेदनाएं जुड़ गई और जब पब्लिक ने विरोध करना शुरू कर दिया, तमाम तरह के बयान आने लगे और तमाम समाचार पत्रों में खबर मुखर होने लगी, तब कार्रवाई बड़ी करनी पड़ी। और उसके बाद जो ये भी जानकारी मिल रही है कि जिन लोगों ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस को फोर्स किया था, पुलिस को दबाव बनाया था कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो लोग, उनके साथी भी अब पुलिस के साथ यहां पर कोई न्याय करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पुलिस के जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि वो लोग उन परिवारजनों को परेशान कर रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है। तमाम तरह की बातें हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड 22 मार्च 2017 सरकार बनी, लेकर आए और कहा हम बेहतर करेंगे, पर आंकड़े जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड भी बीच में कहा गया था कि जो ऐसे लोग नहीं भी थे उनको ही परेशान करना शुरू कर दिया था। और एक आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने वो आरटीआई की रिपोर्ट बता रही है कि मार्च 2017 से और
नवंबर 2020 तक मैं 14,454 घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया और कार्रवाई हुई, यानी प्रतिदिन के हिसाब से 11। 24-25 करोड़ की आबादी वाले हमारे प्रदेश में महज 11 घटनाएं ही होती है क्या, पता नहीं। खैर, पिंक स्कूटी भी चलाई गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए, पर उतनी सक्रियता से वहां पर काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर काम होता या सक्रियता अच्छी होती, मैं सरकार की मंशा पे यहाँ नियत पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि अगर सरकार यहाँ पर अपनी मंशा को स्पष्ट कर रही है, सरकार बेहतर कर रही है, तो फिर नीचे स्तर पे काम क्यों नहीं? काम होता तो शायद ही किसी सौदे की हिम्मत होती कि सरेराह किसी छात्रा का दुपट्टा खींच सकते, और ना ही उस छात्रा की मृत्यु होती। वो छात्रा जो किसी पिता के जिंदगी का सहारा थी, वो छात्रा जो बुढ़ापे का विकल्प थी, वो छात्रा जो हमारे देश का भविष्य थी, वो छात्रा जो किसी की बहन थी, वो छात्रा जो किसी की बिटिया थी। पर ये दर्द किसी को नहीं है। लोग अमूमन बोलते हैं छिटपुट घटनाएं हैं, पर ये छिटपुट घटना नहीं है। जहां किसी जान जाती है वहां पर छिटपुट घटना हम बोल नहीं सकते हैं, और यहां पर जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी तय करनी होगी। केवल थाना प्रभारी का ट्रांसफर नहीं बताता है कि आपने सिस्टम के लिए काम किया है, बल्कि अब आपको यहां पर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। अन्यथा नारे देते रहिए, स्क्वाड बनाते रहिए, व्यवस्था सुधारते रहिए, पर नहीं चुकी। यहां पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर सौदे छेड़छाड़ करेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज उनके लिए तैयार होंगे। मुख्यमंत्री का बयान है, और मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं उसके पीछे बहुत कुछ ठोस वजह होती है। यहां पर भी कार्रवाई हुई, और जब भागने की कोशिश की तो गोली भी उनके पैरों में लगी है, एक का पैर भी टूट गया है, गिरफ्तार हो चुके हैं, कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई के मामले में मैं बोलूंगा कि गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वजह क्या बन रही है कि लोगों के मन इतने बढ़ चुके हैं कि अंबेडकर नगर छोड़ दी, राजधानी लखनऊ की बात बता रहा हूँ, तमाम जगहों की घटना है जहां पर बच्चे पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, महिलाएं यहां पर सकुची हुई हैं, खुलेआम चैन लूट की घटनाएं हो या तमाम घटनाओं हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है, और न जाने कितने लोगों का यहाँ पर उम्मीद की गाज भी गिरने वाली है अगर काम नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री की मंशा पर खड़े नहीं उतरेंगे तो यहाँ पर कार्रवाई भी तय है। पर यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? कि जिम्मेदार यहाँ पर सरकार की भी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार है और 37 साल पुराने मेटक का टोटका योगी सरकार को जनता ने मौका दिया है, तो यहाँ पर न्याय करना होगा, सिस्टम सुधारना ही होगा, और जो अधिकारी हैं जो काम नहीं करते उनको भी हटाना ही होगा, नजीर पेश करनी होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री का ये बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों के दिल से पुलिस का भय तो खत्म हो चुका है। क्या स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि महिलाओं के ऊपर निरंतर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों के ऊपर निरंतर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। अंबेडकर नगर में एक स्कूल की बच्ची अपनी साइकिल से जा रही थी और उसका दुपट्टा खींच लिया, उसकी मृत्यु हो जाती है गिरने के कारण, और ये शहादत दे बढ़ते चली जा रही है। आप ये इस तरीके से आप करना क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अरे मिर्जापुर के अंदर बैंक वैन लूट ली जाती है, तो मतलब लूट, डकैती, बेटी के साथ दुराचार, बेटियों के साथ छेड़छाड़, कब आप चेतेंगे, कब जुमलों से बाज आएंगे? आप कहते हैं कि बेटियों की तरफ देखोगे उत्तर प्रदेश में तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। कहाँ मिल रहे हैं यमराज आपके? निरंतर बेटियों के ऊपर ये क्राइम हो रहा है। इसके लिए आपको जितना सख्त कदम उठाना है उठाइए, हम आपके साथ हैं, परंतु इस अपराध को तुरंत रोकने का काम करें। तो विपक्ष का कहना है हम आपके साथ अपराध को रोकिए, पर विपक्ष से उंगली नहीं उठाता है। विपक्ष यहाँ शांत है, खामोश है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ चुके हैं। विपक्ष चुनावी व्यवस्थाओं में लगा है, संगठन को मजबूत कर रहा है, पर जनता की सुध सत्ता पक्ष को है,
और विपक्ष को तो बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष यहाँ पर बोलता है कि सरकार जिनकी है, जिम्मेदारी उनकी है, पर विपक्ष ये भी भूल जाता है कि अगर सरकार बीजेपी की है तो विपक्ष की भूमिका भी आपको जनता ने दी है। वो जनता जनार्दन जो जनाधार देती है वोट के माध्यम से, और अगर आपको यहाँ पर विपक्ष की भूमिका मिली है तो भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। और ये प्रश्न हमारा सबसे है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, जिन जिनको जनता ने यहाँ पर जनाधार दिया है उनको विधानसभा में पहुँचाया है जनता की बात रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात रखनी होगी। और केवल सरकार को कोस कर वो अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते हैं। यहाँ तक सरकार अपने काम को लेकर अगर यहाँ पर संजीदा नहीं है, अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी आ रही तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी है कि वहाँ पर काम करे, मेहनत करे और सरकार को बताए कि हाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम कुछ अलग कर सकते हैं। पर फिर के उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम ये भी बोलेंगे कि सरकार की तक बात अलग छोड़ देंगे, विपक्ष भी यहाँ पर खामोश है। अब विपक्ष खामोश है, विपक्ष के ट्वीट के माध्यम से और बयानों के माध्यम से अपनी खाना पूर्ति करता रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर वही स्थिति बनने वाली है कि क्या कुछ करें और क्या कुछ हम करें। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी देशबंधु दीक्षित अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद से यहाँ पर आशीष तिवारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फायरमैन प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी अपनी राय देंगे, समाज सेवी के रूप में बहन अजरा मोमिन अपनी बात रखेंगी और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा देशबंधु भाई से। देशबंधु भाई, सरकार आपकी है, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिए थे 17 में आते ही, बड़ा अच्छा लगा मुझे, पर घटनाएं बड़ी कम आती रही। आरटीआई में खुलासा हुआ था, घटनाएं बड़ी कम हुई है। मैं 14,454 20 तक, खैर हम 23 की बात ही नहीं करते हैं, मैं तो 3 साल के पुराने आंकड़े की बात करता हूँ। चलो उसको भी छोड़ देते हैं। पिंक स्कूटी भी घूम रही हैं और आप जो अपराधी थर थर काँप रहे हैं। चले अपराधी थर थर काँप रहे हैं, पर जो इस सौदे ये कौन से हैं जिनको ना कोई डर है ना कोई समस्या है, खुलेआम परेशान कर रहे हैं, खुलेआम यहाँ पर छात्रा का दुपट्टा खींच रहे हैं और वो छात्रा काल के ग्रास में समा जाती है। क्या गलती छात्रा की थी? नहीं थी भाई, पढ़ाई करके लौट रही है और वहाँ पर इस तरह से आप दुपट्टा खींचेंगे, दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो जाती है। सिस्टम कैसा है? ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाते हैं कि अनजान सौदों को रोका जाएगा, ना वो व्यवस्था है। हम अंबेडकर नगर की बात ही छोड़ देते हैं, ना जाने कहां कहां राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं आपको कि खुलेआम शराब पी जाती है, खुलेआम छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं और ना जाने कितनी बिल्डिंग्स है, मैं नाम ही नहीं लूंगा, आपको बता देता हूं, ना जाने कितनी बिल्डिंग्स है जहां पर भारतीय संस्कृति का ह्रास भी हो रहा है और इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती रहती है। पर उसके बावजूद हम वहां पर बोलते हैं नहीं, सब कुछ चंगा है। सब कुछ चंगा है तो घटनाएं कहां से हो जाती है? और इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, वो सौदे, या नाकामी, या लापरवाही, या नियत? देशबंधु दीक्षित जवाब दे दीजिए। गौरव भाई, सर्वप्रथम प्राइम टीवी के सभी श्रुति श्रोता जनों को नमस्कार और यहाँ बैठे सभी मीडिया में जो भी पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार। अच्छा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपने छेड़ा गौरव भाई। छेड़ता रहता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है, हम तो भारत की उस संस्कृति को मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। क्या बात है, हमारे यहाँ बेटियाँ देवी का स्वरूप है। हाँ, वो तो आपको पता है। और जो आपने कहा ये घटना तो व्यथित करने वाली है, लेकिन जैसे आपने बताया कि सरकार पे आरोप लगाना, इस बात को मैं एक सिरे से नकारता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने खुद देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जैसे ही आए थे तो आपने अभी अपने वाक्यांश को नहीं, आपके वाक्य को ही संबंध करता हूँ कि रोमियो स्क्वाड बनाया। हाँ, देखिए कोई भी जब मैंने बोला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना वशीभूत है। क्या बात है। तो जब हम यहाँ जितने भी बैठे हम सभी पुरुष ये मानेंगे गौरव, अरे गौरव नहीं, गौरव भाई आप भी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हम सभी एक माँ की गोंख से पैदा हुए, वो भी एक स्त्री है, तो वो सर्वथा पूजनीय है और इस प्रकार की घृणित घटना नहीं होनी चाहिए। और रही बात जो आपने कहा, जैसे छेड़ा लखनऊ या उत्तर प्रदेश में किंचित कुछ जगहों पे अपराध हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि एक सन्यासी ने भी रौद्र रूप, देखिए ये तो सृष्टि का विधान है, सुर और असुर। अच्छा, हमेशा पक्ष और विपक्ष अगर है
अगर मैं पक्ष में बोल रहा हूं तो यहाँ पे कई पैनलिस्ट विपक्ष में भी बोलेंगे। तो रात है तो दिन है, पूरब है तो पश्चिम है। तो उसी तरह आपने देखा, अगर सुजन है तो दुर्जन भी है। अच्छा। और इस प्रकार के जो कुत्सित और अपराधी मानसिकता के लोग हैं, अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का रहा, जिसमें लाल टोपी सुना होगा आपने, जो एक पर्यायवाची रहा अपराध की मानसिकता का। अच्छा अच्छा। लूट खसोट, जहां ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, कहते हैं अरे लाल टोपी वाले गुड्डे आ गए। ये राजनीति मत बता करिए, दूं, ये चीज नहीं राजनीति मत करिए, लाल टोपी वाला छेड़खानी करने देखिए, मैंने एक चीज बात कही, संवेदनशील मुद्दा आप स्वयं बोला है, नहीं, वो आप लाल टोपी लेके चले आइए, ये गलत है। नहीं गौरव भाई, मैं अपनी बात आज पूरा राजनीति कर रहा हूँ। देखिए मुद्दे पे बोलिए जी। देखिए, मुद्दे पे ही मैं आ रहा हूँ जी। और सुरक्षा किसी की भी हो जी, जब तक आदमी सुरक्षित है, जैसे गौरव भाई हम ही हैं, अच्छा, जब तक हम सुरक्षित और प्रसन्न नहीं होंगे जी, तब तक हम आगे प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ सकते जी। और ये संज्ञा भी हमारे विपक्षी पार्टी ने दी। अभी आपने जो कहा बुलडोजर बाबा, अब मैंने नहीं कहा, वो विशेषण जो है हमारे लिए विशेष हो गया। अच्छा। अब वो विशेष ऐसा है कि अब जब आप भी देख रहे होंगे, पिछले 6 साल में परिवर्तन तो हुआ है जी, लेकिन परिवर्तन होने में समय लगता है जी। लेकिन हाँ, अपराध करने वाले यह तो जान गए कि अब उत्तर प्रदेश की सत्ता और देश की बागडोर अच्छा, ऐसे मजबूत कांधों पे है जो इस प्रकार की कुंचित और कथित या व्यथित करने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, अच्छा। और अपराधी चाहे अभी बोला कितनों भी बड़े से बड़ा पद पर हो, छोड़ा नहीं जाएगा। ये आपने देखा। अच्छा। और सदन में भी देखा। अच्छा। कि इस इन बातों पे कभी कभी आदमी में आकुलता, व्याकुलता, क्रोध भी आ जाएगा। अच्छा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने खुलेआम भी आपने देखा कि कोई भी अगर ऐसा अपराधी होगा तो उसको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अच्छा। तो इस पर तो जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये इस प्रकार की घटनाएं होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। और आपको बता दूं, ये रंज है कि नहीं आपको? हाँ? रंजित दुख है आपकी? नहीं, आपने देखा इस बार दुख है कि नहीं है? वो देखिए, दुख बिल्कुल होता है इस प्रकार की। अच्छा। कोई भी मानवीय संवेदनाओं से अगर वशीभूत आदमी है तो इस प्रकार की घटनाओं पे व्यथित ही होगा, कुंठित अच्छा। होगा और शब्द उसके पास नहीं होंगे। अच्छा। निश्चित कर। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ऐसे बर्बर और दुर्दांत लोगों जहां कहीं छुपे हो, चाहे लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी का आपने बता दिया, अच्छा। चाहे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, ये लोग या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। और या इनकी दूसरी जगह 6 साल में गए नहीं, अब क्या जाएंगे भाई? लेकिन आप देखा होगा 6 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आप ही ने कहा कि 37 वर्षों बाद उनको लगा कि परिवर्तन है और हम सही मार्ग पे जा रहे हैं और सुशासन और देशबंधु भाई, मैं यहाँ पर बात, आपने मेरी बात को, मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री और सरकार की बात ही नहीं की, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं अधिकारी बेलगाम कैसे हो चुके हैं। मैं कहता हूं कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अगर वहां पर कहा जा रहा है कि लड़कियों को छेड़ा जा रहा है तो वहां तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? किस चीज का इंतजार होता है? क्यों मामला थाने में ही निपटा दिया जाता है? क्यों कार्रवाई नहीं होती है? क्यों छात्राएं पढ़ना जाना बंद कर देती हैं? वहां पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इंतजार करते हैं क्या कि लड़की दुपट्टा खींचा जाए, वो मर जाए? नहीं गौरव जी, ऐसी बात नहीं। अच्छा। देखिए, कुछ लोग हैं। अच्छा। अब आपने देखा होगा कुछ लोग मानसिकता के विपरीत है। अब लोग सोचते हैं चलिए कि शासनादेश की अवहेलना करने में हमारी शान शौकत है। अच्छा। लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाला चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई कर्मचारी या किसी विशेष पद पर बैठा हो, चलिए वो बख्शा नहीं जाएगा। चले, बख्शते रहिए, ठीक है, बख्शते रहिए। विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी। विवेक भाई, सुन लिया आपने? गौरव भाई, मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं ससम्मान प्रणाम समर्पित करता हूं जी। और अपनी बातों को आज मैं राजनीतिक आडंबर से नहीं जोड़ूंगा जी। मुझे लगा बड़ा गंभीर विषय है, आज कुछ सुधार सुझाव की बात होनी चाहिए जी। और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता उन विषयों पे, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। मैं आज इस विषय को बिल्कुल राजनीति की तरफ नहीं ले जाऊंगा जी, क्योंकि ये हर सरकार के लिए एक चुनौती है। महिला सम्मान की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, बच्चियों की बात हो, बेटियों की बात हो जी। आज उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां हैं जी, अगर उसके बाद भी इस तरह के वक्तव्य आपके चैनल पे बैठ करके सुनना पड़ता है तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात को देख। लेकिन मैं एक चीज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने जा रहे हैं जिसका प्रभारी एडीजी होगा जी। आपको याद होगा आपके मंच से और जी
या अन्य चैनलों के मन से मैं लगातार एक मांग उठाता आया हूं कि स्पेशल मूवमेंट टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैनपुरी के बगल में एटा या मैनपुरी की घटना, जो बच्ची एग्जाम देके निकल रही थी, उसके सर पे लगा के गोली मार दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर में जिस तरह छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई जी, चाहे इस तरह की कई अन्य घटनाएं, मैं घटनाओं के विस्तारीकरण पे नहीं जाना चाहता, डिटेल हो जाएगी। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को जी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक दल की वाहवाही करने से अच्छा है मुख्यमंत्री जी को इस समय सकारात्मक सुझाव देने बड़े आवश्यक है, क्योंकि हमारा आपका परिवार, मैं तो इसीलिए अपने परिवार को उत्तर प्रदेश में रखता ही नहीं हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज इस मंच पे स्वीकार कर रहा हूँ। इस असुरक्षित भावना के कारण मैं अपने परिवार को, माता पिता को कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं आने देना चाहता। पहले तो उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल मूवमेंट टास्क फोर्स का गठन करना बहुत जरूरी है, जिसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस की महिलाएं कांस्टेबल भी सुरक्षित नहीं है। और उसका वृत्तांत आपको याद होगा, कानपुर में महिला सिपाहियों ने उजागर किया था। अलीगंज में महिला सिपाहियों पे जिस तरह एक बार हमला हुआ था और उनका फोटो वायरल हुआ था, वो भी उदाहरण ज्वलन था कि महिला सिपाहियों को नेतृत्व देने की आवश्यकता है, महिला पुलिस कर्मियों को वही अधिकार और वही बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता है जिस तरह से एसटीएफ पुलिस इकाई काम करती है। दूसरी बात पे आऊंगा, उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, जैसा कि चूंकि अब अम्बेडकर नगर की घटना का आपने विस्तृत उदाहरण लेकर के आज ये डिबेट शुरू की है, तो उसमें एक वक्तव्य सामने आ रहा है, मैं नहीं जानता इसकी सत्यता क्या है, ये तो हमारे भाजपा के जो नेताजी बैठे हैं वो बताएंगे क्योंकि सरकार उनकी है। लेकिन बच्ची के पिता का जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने इसकी शिकायत वहां क्षेत्रीय दरोगा पुलिस से की थी, जिसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की गई और उसके कारण वो खुद नजर बनाए रखे थे इस घटना पे। लेकिन जाने अनजाने में जो भी परिस्थितियां हुई, उस बच्ची के साथ ये घटना हुई जो कि बहुत दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे एक तमाचा और कालिक दोनों ही एक समान है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए विवेक भाई, मुख्यमंत्री जी बोले तो है कि यमराज अगले चौराहे पे इंतजार करेंगे अगर छेड़ोगे तो। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इस आडंबरदारी भाषण से बचने की आवश्यकता है। यमराज कहीं नहीं है, यमराज आपको स्वयं तैयार करने पड़ेंगे सुरक्षा देने के लिए, और उस सुरक्षा को देने के लिए जिस तरह से यमराज को तैयार किया जाना है उसके संशोधित प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा। बच्चियों से, महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए एक अलग इकाई जो तैयार होने जा रही है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम होना चाहिए इसमें, जिसकी तत्काल संज्ञानित लेते हुए उत्तर प्रदेश की स्पेशल मूवमेंट टास्क फोर्स उसको जिम्मेदारी तय की जाए। और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं से असहज महसूस नहीं करती हैं पुरुष पुलिस कर्मियों के मामले में, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक आधार पे, तो मुझे लगता है महिला इकाई तत्काल सक्रियता से जो भी शिकायतें आती है उनका, जैसे 1090, आपको याद होगा आज 1090 की तर्ज पे ही ये एक नया विभाग बनने जा रहा है, क्या फायदा, 1090 को ही आप और एम्पावर करिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मैंने पहले कहा, ये हर सरकार के लिए समस्या है। मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन तत्काल महिला इकाई उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से स्पेशल मूवमेंट टास्क फोर्स उस घटना का संज्ञान ले, जांच करे, विवेचना करे, और अगर अपराधी इसमें दोषी पाया जाता है तो तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, होता ही है गौरव भाई, ये बात सत्य है कि कई बार, चाहे वो हमारी सरकार रही हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, थानों की जो ये शिकायतें हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है या लिफापोशी, मैं कहता हूं कि डिजिटल इंडिया के जमाने में प्रक्रिया ही ऑनलाइन कर दी जाए, आवश्यकता ही नहीं है कि कोई जाकर के इस तरह के आक्षेप लगा के। विवेक भाई, आईजीआरएस भी है, आंकड़े पता है, फिसड्डी है कि तमाम जिलों की आज सूचना आई है, मुख्यमंत्री कार्रवाई करने जा रहे हैं, जन सूचना का निस्तारण में बहुत कमियां हैं और फर्जी आख्याएं लगा दी जाती हैं, कोई चीज छिपी नहीं, अधिवक्ता है आप साथ में, आपको पता है ऑनलाइन क्या करेंगे आप जी। सुन लीजिए 74 अधिकारियों को आईजीआरएस के प्रकरण में, जिसमें आईपीएस और आईएएस थे शामिल, सबको नोटिस जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जी। और इस घटना को लगभग मुझे लगता है 8 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं। उनके प्रवक्ता बैठे हैं, जरा पूछ लीजिएगा अगले टर्म में कि उन पे क्या कार्रवाई की गई जी। ये तो इतिहास है उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार का, विशेषकर कि वो अधिकारियों पे कार्रवाई करने से हमेशा बचते भी हैं, डरते भी हैं। मुझे लगता है अमिताभ ठाकुर या 1-2 अन्य जो कि पूर्ववर्ती सत्ता के करीबी अधिकारी माने जाते हैं, उनको जबरिया रिटायर करने के अलावा कोई इस सरकार में जबरिया रिटायर हुआ हो तो मुझे उसका उदाहरण दे दें। दूसरी बात पे आऊंगा, जो सबसे गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस के कानून व्यवस्था के ध्वस्तीकरण का, अच्छा, जिसपे हम लगातार आपके मंचों से भी मांग कर रहे हैं कि देखिए, क्विक रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है किसी भी संस्था के कानून व्यवस्था को लेकर के। जब आप डायल 100 करते हैं, 112 करते हैं, चाहे 10 वुमेन पावर लाइन को आप मदद के लिए पुकारेंगे, जो पीआरबी वहां पहुंचती है मौके पे, पहली बात तो पीआरबी में भी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जितनी पीआरबी उत्तर प्रदेश में है उनके तुलनात्मक दृष्टि से
अगर 100 पीआरबी है तो 100 पीआरबी पे मुश्किल से 60 या 65 ही ड्राइवर है। अच्छा, तो पीआरबी भी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आपको बॉर्डर स्कीम के दायरे से पीआरबी और ट्रैफिक इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान ना होने के कारण जो बाहर के जिलों से आए हुए ड्राइवर या कर्मचारी है पुलिस के, उनको उस क्षेत्र तक पहुंचने में, घटना स्थल तक वो तो बहुत बड़ी सुधार है, वो बॉर्डर की बहुत बड़ा सुधार है। मुख्य कारण है कि घटनाओं को समय से, चलिए ठीक है, वो बहुत बड़ा सुधार है। पहले पुलिसिया अपनी प्रणाली सुधार ले, पहले कार्रवाई करनी शुरू कर दे, पे बॉर्डर स्कीम पे भी चर्चा कर लेंगे। ना जाने कितनी FIR नहीं होती है और कितने फरियादियों को भगा दिया भाई, आपको सब पता है। ना जाने कितने फरियादियों को भगा दिया जाता है भाई जी। आप इसको अलग नहीं देख सकते हैं। आप इस तरह बैठ के इस समय डिबेट करवा रहे हैं, आपकी बैकहैंड टीम कहीं ना कहीं बैठ के इसको आपको सपोर्ट कर रही है, और यही होता है पुलिस विभाग में भी। जब आप 100 नंबर डायल करते हैं तो जो वहां पे पहुंचने वाले, मैं डायलिंग में वो नहीं कह रहा हूँ भाई, पर यहाँ पर वो ठीक है, आपकी बॉर्डर की वाली बात है, मैं जानता हूँ समस्या सब जगह पर है, पर यहाँ पर पुलिस विभाग को भी कुछ अपने तंत्र में सुधार करना होगा। सरकार के आदेशों का पालन करेंगे, अगर फरियादियों की बात को सुनेंगे तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो, किसी जानने भाई ऑनलाइन करवा दीजिए ना। चलिए ठीक है, तो ऑनलाइन ही है भैया, चलिए ठीक है। मेरे साथ प्रवक्ता राहुल भी बैठे हुए हैं, आशीष तिवारी क्या कहेंगे भाई? देखिए गौरव भाई, कहेंगे आज अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल नहीं पाएंगे आप लोग, वो विपक्ष शांत बैठा खामोश है, विपक्ष चुनाव में बिजी है। हाँ बता नहीं, विपक्ष चुनाव में नहीं बिजी है। हाँ कहाँ रोड पे? पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना हुई है, कानून व्यवस्था पे तो आप खूब सरकार के बोलते हैं कि खराब चल रहा है। नहीं तो अच्छी चल रही हो तो आप बता दीजिए। अरे खराब चल रही तो आप जाइए ना। अच्छे का तो परिणाम आप आज उसके लिए तो आपने डिबेट रखी, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, उसी के लिए चल रही है, विपक्ष। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताऊं कि समाज में कानून का डर या भय जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा, ठीक है ना, अब कोई डरता नहीं है। अच्छा, ठीक है, प्रशासन जो है वो बिल्कुल सो गया है। अच्छा, वो पता नहीं कौन सी चीजों में जाग रहा है। अच्छा, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अगर हम बात करें तो फिर उस पे एक नहीं अभी 25 घटना आपने मुझे यहाँ पर ही इस डिबेट में दिखा दी। कानपुर की बात हो, लखनऊ की बात हो, हरदोई की बात हो, कुशीनगर की, महाराज कहीं की भी बात हो, तो और सरकार चुनाव में मस्त है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, चूंकि उनको विपक्ष भी मस्त है कि नहीं है? नहीं, विपक्ष अगर मस्त है तो विपक्ष के पास तो ये इतना पावर भी नहीं है कि वो व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था जो है, आप बोल रहे हैं कि डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। पुलिस की व्यवस्था को जो लोग रख रहे हैं, जो जिनके अंडर में है पुलिस की व्यवस्था, अच्छा, वो विपक्ष के पास नहीं है ना। अच्छा, अच्छा, तो विपक्ष चुनाव में मस्त है या उसमें मस्त है, ये कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, आज प्रश्न सरकार के ऊपर उठाना ज्यादा लाजमी है। अच्छा, आज विपक्ष को किसी भी वही मैं आपको वही बता रहा हूँ, अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है। अच्छा, और मुझे जो आज इस विषय पर सबसे बड़ा एक चंबा है वो इस बात का है कि हर घटना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आकर बयान देना पड़ता है। ये बड़े शर्म की हमारे लिए बात है कि छोटी छोटी चीजों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हमारे इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा एकदम साफ है, वो जब भी बयान देते हैं तो वो हमेशा अच्छा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बोली हुई बातों का कितना अनुपालन हो रहा है, क्या बात? ये बड़ा कष्ट का विषय है। ठीक है, मैं आज जो क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, जो क्वेश्चन उठा रहा हूं, वो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। अच्छा, उनकी मंशा एकदम साफ दिखती है, वो जब आते हैं जो भी बयान वो देते हैं उनके बयान में पावर होती है। क्या होगा, अंदर बात हो गई क्या? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं हो गई। देखिए जो इतना संवेदनशील विषय है तो इसके ऊपर हम राजनीति आज नहीं कर सकते। आज हम जो सच्चाई है वो बोलेंगे कि आज अधिकारियों को सो के जगाने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाई, अब वो उसको चलाने का काम, उसको संचालित करने का काम अधिकारियों के हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आकर यहाँ पर चीजों को बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई देशबंधु दीक्षित जी ने कहा कि बड़ा रौद्र रूप है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है रौद्र रूप है, लेकिन उस रौद्र रूप का आज क्या फायदा? बेटी तो हमारी चली गई ना, आज आप उसके ऊपर उनको फांसी चढ़ा दीजिए, जो भी लोग हैं उनके पैर में गोली मार दीजिए, उनके सीने में गोली मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो बेटी तो चली गई ना। आज अगर
अपराधियों के मन में इतना भय सरकार बनाने में कामयाब रहती कि इस तरीके की घटना करने से पहले, जैसे कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 बार आदमी सोचेगा, उसकी पीढ़ियां, उसके घर वाले, उसके खानदान वाले सोचेंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं फिर ये लगने लगता है कि ये सिर्फ बात बोलने के लिए है, टीवी पर बोलने के लिए है, और इसका कोई भी अनुपालन कोई भी नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये है कि 6 साल से, अभी बड़े भाई ने कहा लाल टोपी की ये बात ले आए, आप ये बता आपको बुरा लग गया दीजिए। क्या? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार अगर 1 साल पुरानी होती तो मैं मान लेता कि नहीं ठीक है, आपको अभी और समय चाहिए, आप अभी उसको सुधार करेंगे। आप 5 साल सरकार चला कर आए हैं, तब भी आप पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती जो सरकार है इस समय वो आपकी ही है। क्या बात है? उससे पहले की सरकार थोड़ी है। आज की सरकार के पहले की पूर्ववर्ती सरकार आपकी है, तो आप अपनी सरकार पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप 6 साल के अंदर में अगर ये चीज आज आप भी कह रहे हैं कि नहीं समय लगेगा, तो या तो ये समय बताएं कि कितना लगेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कि हम महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगी। आज महिलाओं को, जैसे आपने भी बताया, सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। दोबारा तो ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु त्यागी जी। त्यागी जी, किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को? समय आ गया है जागने का, विपक्ष को भूमिका निभानी पड़ेगी। विपक्ष अब तक मेरे ख्याल शांत बैठा हुआ है, शायद बिजी भी हो रहा है चुनाव में, अब समय आ गया है। कैसे देखते हैं घटनाओं को, और योगी के फरमान को कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री के फरमान को कि अमराज मिलेंगे अगर आप छेड़छाड़ी करेंगे अगले चौराहे पर? अभिमन्यु त्यागी। गौरव जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। गौरव जी, देखिए, मैं मानता हूँ, मैं सुन रहा था मुझसे पूर्व में जो बातें कही गई कि ये सामाजिक बुराई भी है, अपराध जी, अपराध करना अपराध की एक मनोवृत्ति होती है जी, और किसी भी सभ्य समाज में जी अपराधी का वेलकम नहीं किया जाना चाहिए, ना ही किया जाता है। लेकिन जिस तरह से देखने में आता है कि जिनके पोस्टर बॉय स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग हों, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हों, अच्छा, इनके एक राज्य मंत्री है सिक्का, उन पे यौन शोषण का आरोप है, पोस्को एक्ट लगा हुआ है जी। कोई आम आदमी होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता, वो बुलडोजर चल गया होता, अच्छा, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, दिल्ली में खिलाड़ियों ने, उन महिला खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश का गौरव विदेश में भी झंडा बुलंद किया जी, उन खिलाड़ियों का आरोप जिन सांसद पे लगा, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जी, उनको भी बचाने का किस तरह से इन लोगों ने प्रयास किया, वो सब लोगों के सामने है जी। कि जब इनके पोस्टर बॉय इस तरीके के लोग हों जी, जिनके नाम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी सरकारों में महिलाओं के प्रति अपराध तो बढ़ेगा ही। अच्छा, और ये सिर्फ एक मामला नहीं है। अभी मैंने जब गूगल पर भी सर्च किया तो इतने तमाम मामले आ गए, जिलावार तो रोज मामले रहते ही हैं जी। जैसे सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल का जी बिल्कुल मामला चल रहा है जी, और उनके जो शोषण हुआ है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जी, और अनेक मामले हैं जी। कौशाम्बी का मामला है जी, मैंने कुछ मामले लिख लिए हैं। लखनऊ में बीजेपी नेता ने नशे में, वो शायद पार्षद भी रहा है जी, एक महिला और उसके पति के साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, मामला है जी। ग्रेटर नोएडा में एक महिला क्लर्क की हत्या हुई जी। कौशाम्बी में गर्भवती महिला, दलित महिला, उनके पति और पिता की हत्या हुई जी। महोबा में एक शेड्यूल कास्ट समाज से आती है महिला के साथ, स्कूल जो रसोईया भी है उनके साथ स्कूल में बदतमीजी हुई, बीएसए ने जांच किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकार में एक सिलेक्टिव अप्रोच हो, जब अपनी पार्टी से जुड़े हुए नेता को बचाने का काम किया जा रहा हो, तो एक नजीर तो पेश नहीं होगी। बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बेशक चाहते हो और संदेश देना चाहते हो, कठोर संदेश कि अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी, लेकिन या तो कोई मजबूरी है कि वो उन लोगों को नहीं देख पा रहे हैं जो उनकी पार्टी में है, या तो दिया तले अंधेरा है, अच्छा, कि उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, या कुछ मजबूरी ऐसी है कि उनसे कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ है, अच्छा, क्योंकि अगर राजनीतिक लाभ ना होता कि निश्चित तौर पर उन लोगों पर भी कार्रवाई होती। तो मेरा कहना है, मानना भी है कि जो अपराध है वो अपराध जो है, और अपराधी जो है वो सरकार की नजर में अपराधी रहना चाहिए, चाहे वो भाजपा में, चाहे इस किसी भी सभ्य समाज में। ठीक है, तो उन पे कार्रवाई रहनी चाहिए और ऐसे लोगों पर बढ़ चढ़ के कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अजरा मोमिन जी। अजरा जी हमेशा महिला सुरक्षा की बात करती हैं और तमाम महिला मुद्दों पर हमेशा संघर्ष की है, आगे आए।
अच्छा, ये कैसी दिखती व्यवस्थाओं को, क्योंकि जो यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न बन चुका है, सुधारें कैसे? बड़ी आबादी है, सिस्टम बहुत बड़ा है और चुनौती बहुत बड़ी है। कैसे देखती है मुख्यमंत्री के बयान को कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे अगर छिड़कानी करेंगे? जी गौरव जी, देखिए, जी एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान आता है, इस जी। तरीके का बड़ा उन्हें संयमित बयान देना चाहिए। अच्छा। कभी बुलडोजर, कभी ठोक दो, कभी यमराज को बुला लेंगे। एक ऐसी गरिमामयी पद पर हो करके अगर इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि वो शैली उनकी कैसी है। अच्छा, आप भाषणबाजी कर लीजिए, आप बयानबाजी कर लीजिए, उससे आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, आपकी भाषणबाजी से महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। बच्चियों का रेप हो जाता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जाती है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है। कन्नौज में गेस्ट हाउस के पास 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। आपके यमराज कहाँ चले गए? क्यों नहीं यमराज को अभी तक आप बुलवा पाए? आप खाली कहीं ऐसी कोई घटना आती है, खाली आप एक वक्तव्य देने चले आते हैं और आपके जो शासन के सभी स्तरों का जो उत्तरदायित्व या पारदर्शिता से आप उसको कहीं सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके कार्यों में बिल्कुल कमी है। जो महिला सुरक्षा को मतलब प्रदान करनी चाहिए उसमें ये बिल्कुल असफल है। महिलाएं आज के दौर में कहीं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही हैं, बल्कि वो एक ठगी महसूस करते हैं। हम भी बाहर निकलते हैं, मुझे भी लगता है कि अगर हम इन टाइम घर नहीं पहुंचते हैं तो माहौल बहुत खराब हो गया है, क्या हो जाए। और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं रह गया। उसका कारण ये है कि जब हमारे देश में बलात्कारियों को संस्कारी कहा जाएगा, उनको फूल मालाओं से सम्मानित किया जाएगा, तो आपको लगता है कि महिलाओं के साथ होने वाला जो ये दुर्व्यवहार है या जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन अपराधों में कमी होगी या इसकी वो पुनरावृत्ति होगी? हमारी सरकार ही जब महिला सुरक्षा देने में असफल हो रही है और उनका मनोबल बढ़ा रही है, उन बलात्कारियों का मनोबल बढ़ा रही है, उन अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अपराध करने वाले हैं इनका तो और हिम्मत बढ़ी हुई है। और आप देख लीजिए, जब से ये विनेश फोगाट वाला मामला हुआ, बिल्किस बानो का मामला हुआ है, उसके बाद से कितने अपराध बढ़ गए हैं। भाई आपके पार्टी में अगर कोई होता है तब तो वो बहुत एकदम ठीक ठाक हो जाता है और आप उसको बचाने का काम करते हैं। आप अभी तक अपने सांसद को पकड़ नहीं पाए। तो एक बच्चियां वहां पर महीनों जंतर मंतर पे बैठी रह गई और अपनी इज्जत की दुहाई देती रह गई। सरकार ने अभी तक उसका संज्ञान लिया क्या? आपके तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम तो यूपी में देखते हैं दूरबीन लगा के यहाँ अपराधी नहीं नजर आ रहे हैं। ये अपराध कहाँ से होके चले आ रहे हैं? बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अपराध में कमी हो गई है, यमराज को बुला लाए हैं। अभी कन्नौज का मामला है, 10 साल की बच्ची के साथ गेस्ट हाउस में ले जाकर के संभ्रांत घराने के लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। अभी भी मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। कहाँ चला गया इनका बुलडोजर? कहाँ चले गए इनके यमराज? खाली कह देने से इनकी सुरक्षा नहीं मिल जा रही है महिलाओं को। पूछता हूँ। और मैं एक चीज और कहूंगी गौरव भाई कि ये समाज को भी सोचने की जरूरत है। उनको भी अपने नजरिए में बदलाव लाना पड़ेगा। अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों में संस्कार डालना पड़ेगा कि हम जो हमारे घर का जो बच्चा है उसके साथ उसकी जो बहन है उसको तो बहन समझता है, लेकिन साथ में पढ़ने वाले बच्चे को बहन नहीं समझता। तो हमारी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे के दिमाग में उसके लिए तो बहुत बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए तो हमारी सिनेमा भी जिम्मेदार है, तमाम OTT प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार है। वो डिबेट भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, वो मुद्दा भी उठाऊंगा। जो मुद्दा संस्कृति को खराब करेगा उस मुद्दे पर उठाने में मुझे कोई गुरेज नजर नहीं आता। ठीक है, हमारे सुनील त्रिपाठी जी हैं। जी अपनी बात कह दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है, हमेशा मुखरता से बात कहते हैं। गौरव जी, मैं ऐसी घटना की बहुत ही निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों से मैं घृणा भी करता हूं। बिल्कुल। जो बहन बेटियों के साथ ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, वो बहन हमारी बहन हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी। ये मत सोचिए कि ऐसे लोग हमारे साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, मेरा मानना है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। अच्छा, आज से 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले आप ही विश्वविद्यालय जाते थे, कहीं रेप कुछ लोग जानते नहीं थे बलात्कार क्या होता है। अच्छा। और छेड़छाड़ी घटनाएं अगर कहीं हुई भी तो 0%। अच्छा। 25 सालों से मैं देख रहा हूं, 20 सालों से
बलात्कार भी बढ़ रहे हैं, छेड़खानी घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? मेरा ये मानना कि हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को एकदम नष्ट करने का पूरा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। गौरव जी, संस्कृत जो भाषा थी वो ब्राह्मणों भाषा बता करके खत्म की जा रही है। हमारी संस्कृत भाषा में लिखा है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येश्च लोष्टवत आत्मो सर्वभूतेषु या पश्यत् पंडिता। वो संस्कृत सिखाती थी कि पराई स्त्री को, पराई बहन को, बेटी को अपनी बहन, अपनी माता के समान मानिए जी। वो विद्यालयों में पढ़ाया जाता था हम लोगों को। अच्छा। और दूसरे धन को मिट्टी समान समझिए, जो समझता है वही ज्ञानी है, वही ब्राह्मण है। अच्छा। आज स्थिति ये हो गई है कि सनातन और संस्कृत पर हमारी हमला किया जा रहा है। अच्छा। तो बलात्कार नहीं होगा, क्या होगा? अच्छा। जिस विद्यालय से बच्चे निकलते थे, हम लोगों को शिक्षा दी जाती थी उस समय जी कि आप ऐसे रहिए, ऐसे जिए, ऐसे कार्य कीजिए, नैतिक शिक्षा थी। अनैतिक शिक्षा हट गई। अच्छा। आज तो भारत में मेरा मानना है कि पूरी विदेशी सभ्यता आ रही है। अच्छा। हमारी बहन बेटियां भी उसको अपना रही हैं। अच्छा। अभी कहूंगा तो लोगों को बहुत दर्द होगा इस बात से कि आप जिस देश में सीता पैदा हुई, अहिल्या पैदा हुई, उस देश में पैदा हुई, आपको गर्व नहीं होना चाहिए कि ऐसे वस्त्रों को धारण ना करें जो कहीं अंग प्रदर्शित करते हो। मैं हाथ जोड़ निवेदन साथ कर रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मुद्दा नहीं आज नहीं गौरव जी, कहीं न कहीं सब चीजें आज नहीं कल होंगी जी। दूसरी बात, पुलिस की आती है तो पुलिस भी इसमें दोषी है। ऐसी घटनाएं जब पुलिस संज्ञान में आती है, एप्लीकेशन लेके आप चले जाइए लखनऊ में, दावे के साथ किसी थाने में लखनऊ चले जाइए। देशबंधु जी बोला कानून का राज, आप कैसी बात कर रहे हैं? देशबंधु जी बोला कानून का राज। अरे कानून राज तो है, मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो मेरी बात। 25% लोग तो ऐसे हैं कि सुनबे नहीं करेंगे आपकी बात। ये बात तो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश दो तरह पुलिस है जी। एक जनता के लिए भगवान है, एक अपराधियों के लिए भगवान है। अच्छा। एक जनता के लिए अपराधियों के यमराज है, एक जनता के लिए यमराज है। दो तरह पुलिस है। अच्छा अच्छा। अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बुरे भी हैं। बहुत शानदार, सही बात कही आपने। दिक्कत इस बात की है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि थाने में किस पुलिस वाले के हाथ में हम पड़ते हैं। अच्छा। अच्छे पुलिस वाले हाथ पड़ते हैं तो न्याय होता है। अच्छा। और गलत पुलिस वाले हाथ पड़ते हैं तो हमारे साथ अन्याय भी होता है, शोषण भी होता है। अच्छा। जो आप कह रहे हो कि थानों में रेप हो रहा है, वो यमराज हैं। अच्छा। किनके? अच्छे लोगों के। पुलिस और अपराधियों के वो भगवान हैं। अच्छा, भगवान। ऐसे अंजाम देते हैं लोग। अच्छा। लेकिन सारी पुलिस तंत्र व्यवस्था ऐसी है तो मैं मानने तैयार नहीं हूं। लेकिन थानों की स्थिति और गौरव जी मेडिकल की स्थिति आप भी बेहतरीन जानते, वरिष्ठ पत्रकार हैं कि ये दो विभाग के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी तमाम आदेश कर चुका है, फिर भी सुधारने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। आज मेडिकल में देख लीजिए, एक सेकंड में आपसे बोलूंगा कि मेडिकल में किसी भी मेडिकल कॉलेज चले जाए, प्राइवेट कॉलेज में, जिस तरह से लूट बची हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। यही हाल थानों का हाल है। तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जब थानों में ऐसे अपराधियों की सहयोगी रहेंगे? ठीक है देशबंधु भाई, सबको सुन लिया, जवाब आप ही को दे रहा, सरकार में आप ही बैठे हुए हैं, जवाब दे दीजिए सबकी बात। गौरव भाई जी देखिए, इतने प्रबुद्ध पत्रकार सुनील जी हैं, उन्हीं की वाक्यांशों को जोड़ते हुए देखिए जो उन्होंने कहा, पाश्चात्य संस्कृति का जब तक हमारे जीवन में समावेश होगा। अच्छा, मुद्दे पलट दिए आप में तो। नहीं सुनिए, बात उसकी नहीं है जो ये आप कहे। मैंने कहा देखिए, नहीं मैंने कहा ना, अपनी नाकामी को पाश्चात्य मैंने कहा ना, सुकृति और विकृति एक साथ ही होती है। मैंने लड़की पाश्चात्य वेशभूषा नहीं पहने हुई थी। गौरव भाई, सुकृति लड़की पाश्चात्य वेशभूषा नहीं पहनी हुई थी, उसके साथ गलत हुआ। नहीं, सुकृति और विकृति एक साथ होती है। मैंने आपको कहा ना, जैसे सुशील भाई बोले, पत्रकार हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत बार मैं इनको सुनता हूँ जी। इन्होंने कहा पाश्चात्य संस्कृति को जब हम जाएंगे, और आप जानते हैं कि हमारा जो स्वभाव होता है वो किसी की तरह, आप जानते हैं आजकल बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, आकर्षित होता है, वो मनोवृत्ति पे विकास करता है। रही बात इन्होंने कहा पुलिसिंग की, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक पुलिस वाले का लड़का हूँ। मेरे पिताजी सिपाही थे और उस जमाने में आउट ऑफ टर्न हो प्रोन्नति पाके डिप्टी एसपी से रिटायर हुए और बहुत सारे पुरस्कार भी उन्होंने पाए। लेकिन उन्होंने मुझसे एक चीज कहा जी, और आपको बता दे, बचपन से आज तक मैं बड़ा हो गया, और जब मैं इंजीनियरिंग स्नातक के लिए गया तो वो सेवानिवृत्त आए, तब उन्हें पता चला मेरा बेटा कब छोटे से बड़ा हो गया। अच्छा। और मैं उनसे दूर हो गया। अच्छा। तो यह तो रहेगा, मैंने बोला ना, अच्छा है, राम है तो रावण है। अच्छा। लेकिन यह समाज का जो आपने कहा, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। अगर 5 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, देखिए ये अधिकारी ही होता है, गौरव भाई आप भी हैं, किसी भी प्रशासनिक जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा है, अगर वो ईमानदार और सख्त है तो उसका प्रभाव नीचे तक जाता है, आपको बता। अच्छा। और रही बात, आप कह रहे हैं बहुत सारे बात उठाए, देखिए 60-60 उपचार, किसी अपराधी से अगर आप उससे विनम्रता या निवेदन करेंगे तो नहीं बैठेगा। हाँ, मैंने पहले भी चरण में कहा था कि कुछ लोग कुत्सित मानसिकता की वजह से हो सकता है कि सरकार के शासनादेश को अच्छा अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन बार बार
जो हमारी बहन ने भी कहा, अजरा बहन ने, कोई कैसी भी मानसिकता का हो, बहन मैं बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, अच्छा, बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देर है पर अदेर नहीं। गौरव भाई, लड़की मृत्यु होने के बाद अब आपने गोली मार दी, पकड़ लिया, जेल भेज दिया, अब जब जिंदगी लौटेगी क्या? नहीं गौरव भाई, कार्रवाई, बात की कार्रवाई की जरूरत क्या है? गौरव भाई, जो शब्द आप बोलते हैं उसे बार बार नहीं बोलना चाहिए। बलात्कार को लेकर के हमको कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, सावधानी बचाव से बेहतर है, तो सावधानी के लिए गौरव भाई देखिए, बलात्कार जैसे घृणित शब्द से मैं बहुत नफरत करता हूं, और ऐसे आदमी के बीच कोई संवेदनशीलता नहीं होगी। मैं भी मिलेगा तो किसी की भी बेटी मेरी बेटी है, और भारतवर्ष की कोई भी बहन मेरी बहन है, कोई माँ, ऐसे व्यक्ति को मैं भी मार दूंगा, और आप भी शायद मार देंगे। उसके प्रति अगर आपके दिल में या आप पैनल में कोई बैठा है तो, और इन्होंने जो कहा मुख्यमंत्री, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं और एक संवेदन और पीठाधीश्वर भी हैं, अच्छा, उनका मन भी आहत होता है। अच्छा, जब एक आदमी, संत आदमी को क्रोध आ सकता है। आप बताइए, एक मासूम सी बच्ची या बेटी कोई फूल सी होती है, इस घृणित काम पे अगर कोई कहे कि उसके साथ विनम्रता या निवेदन का शब्द कहा जाए तो कहां तक ठीक है? और दूसरी बात मैं बोला, ये जो विपक्षी पार्टियां बार बार सनातन का, आप घर में जैसा करेंगे, एक बच्चा छोटा देखता है तो आपको बता दूं, ये साइंस का नियम होता है, बच्चा 5 वर्ष तक जीवन का अपना 90% सीख लेता है। अच्छा, और शेष जीवन जो बचता है, अच्छा, वो 10% जीता है। ये साइंस का है, गूगल कर ले, बहुत हमारे सारे मित्र हैं। अच्छा, तो आपको बता दें, जब संस्कृति घर से ही शुरुआत होती है, अच्छा, आप अगर बेटा बेटी में घर से ही फर्क करेंगे, और उसको बताएंगे कि आपकी बहन नहीं, जो भी समाज, ये नैतिक शिक्षा सुन ली हमने, उनका सबका सम्मान, ये नाकामी जो है सनातन पे अगर बार बार आघात करेंगे जी, तो सनातन पे अगर आघात करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। ये मुद्दा जो है, नाकामी पे क्या करेंगे भाई, क्या कुछ करने वाले हैं, इसके खिलाफ कठोर। और मैं बता दूं, संस्कृत में कहा गया सठे साठ्यम समाज, चलो ठीक है, मानता हूं, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, और मुख्यमंत्री जो ने कहा है, और आपको बता दें, जो इस टाइप के पुलिस वाले हों, चाहे अपराधी हों, चाहे ऐसी घृणित लोग समाज में हो, वो बख्शे नहीं करते रहिए, घृणा करते रहिए। अजरा हम कुछ बोल रहे हैं, अजरा जी बोलिए, बोलिए। देशबंधु जी से ये बात पूछना चाह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से इसको कंडेम कर रहे हैं। जरा एक शब्द में अपने सांसद महोदय को भी कंडेम कर लेते, जिन्होंने विनेश फोगाट जैसी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था। कीजिए ना मंच पर से आप, तब लगे कि हाँ, आप वाकई बहुत सच्चे सिपाही हैं। अच्छा, और महिलाओं के हितैषी हैं। नहीं अजरा बहन, बता दूं, हमारी सरकार में कोई भी हो, चाहे मेरी सरकार में हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो या विपक्ष का हो, विवेचना जारी है, और कोई भी दोषी हो, किसी भी पद पर बैठा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ, और आपको बता दूं, सुनिए, नहीं आप इस चीज को भले न माने, नहीं देखिए, आप इस चीज को भले न माने, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे, आप मेरी बात को माने। 5 वर्ष का ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का ही कार्यकाल था। अच्छा, जो जनता ने इतिहास पलटा और 37 वर्ष बाद दिखा, और ये परिवर्तन है। नहीं गौरव भाई, यहाँ चैनल पे सभी लोग बैठे कर लीजिए, आप भी इस चीज को मानेंगे, अपराध की घटनाएं, रखने वाले या तो काल कोठरी में या उत्तर प्रदेश के बाहर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो यमराज के तरफ। और इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी मंशा ठीक है, अधिकारी कार्रवाई कब करेंगे, सोचते क्यों रहते हैं? गौरव, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, थोड़ा सा मेरी एक बात सुनिए। अभी जैसे कहा गया कि पाश्चात्य सभ्यता को यहाँ की बच्चियों ने, यहाँ की महिलाओं ने ग्रहण कर लिया, ठीक है। मैं देशबंधु भाई से ये पूछना चाहती हूँ, जब 10 साल की बच्ची और 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, तो क्या वो वेस्टर्न उससे प्रभावित होती है? जवाब दीजिए उसका। आरोप इस तरह से मत गढ़िए, आप महिलाओं को उठा करके हर तरफ से दबाने की कोशिश मत कीजिए। ये जो लिंग भेद वाला आप यहाँ का प्रोसेस चल रहा है, उसको खत्म करने की बात कीजिए। ठीक है, ठीक है। वे पांडे बोले, 5 साल की बच्ची पांडे बोले, वे पांडे बोले, चले हो गया, वे पांडे बोले। और अपराध की मानसिकता रखने वाला कोई भी कृत्य कर सकता है, लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा बहन। चले ठीक है अजरा जी, कोई ठीक है। गंडू भाई, भूषण सिंह को कहिए ना, क्यों बचाने का काम किया जा रहा है भूषण सिंह को? अजरा जी हो गया, ये वही देश है, ये वही देश, छोड़ दीजिए। अजरा मोमिन जी प्लीज, हो गया,
मिलेगा? अजरा मोमिन जी हो गया, आम नागरिक को इंसाफ कहाँ मिलेगा? अजरा मोमिन जी हो गया। दर्दनाक रेप दिसंबर 2012, 8 साल बाद फैसला आता है। तो कितने संवेदनशील हैं हम महिलाओं के अपराध के प्रति, और कितनी घृणा है। 8 साल बाद फैसला आया था निर्भया कांड का। मुझे शर्म आती व्यवस्थाओं पर, और सोचने व्यवस्था में शर्म आती है कि जिस केस पर पूरा देश आक्रोशित था, जगह जगह मोमबत्ती जलाई जा रही थी, संवेदनाएं सामने आ रही थी, उस केस का फैसला 8 साल बाद होता है। छोड़िए, विवेक पांडे बोलेंगे। गौरव भाई, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि आज चूंकि मैं राजनीतिक भावना की बातें नहीं लाना चाहता था, लेकिन मैं आपके मन से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को शांति से आने दीजिएगा, फिर प्रतिक्रिया जो आएगी। आज ही के दिन अंकिता भंडारी की भी हत्या हुई थी जी, बिल्कुल। और आज ही के दिन आपने वो विषय उठाया है जिसने उत्तर प्रदेश के चेहरे पे कालिक पो दिया जी। आपके मंच से मैं आज भाजपा के शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हर्षवर्धन सचिन, जितेंद्र सिंह, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे बड़े नेताओं की आलोचना को स्वीकार करता हूं, क्योंकि सभी के बेटे पाश्चात्य शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं विदेशों में रहकर, और पाश्चात्य संस्कृति में फल पोषित हो रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हैं इस देश में पाश्चात्य संस्कृति को स्थान देने के लिए, पोषित करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा। अरे विवेक भाई, विवेक भाई देखिए, आप अधिवक्ता हैं और बोलते हैं, लेकिन अब कहते हुए बड़ी शर्म आती है। आप ही के पार्टी के एक नेता से श्रद्धेय हैं, बड़ी इज्जत करता हूं धरती पुत्र से, कहीं लड़के हैं गलती हो जाती है, बड़ी शर्म की बात होती है। मैं कहना नहीं चाहता इन सब शब्दों पे ना जाए। अब आप अधिवक्ता की तरह आप चाशनी न पढ़ाएं और न मुझे जलेबी की तरह आता है। पिछले साल मुख्यमंत्री ने कहा था प्लेन में सफर कर रहे थे और एक महिला का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर का एनालाइज कर डाला था। बारी पार्टी के थे सुन लीजिए भाई, भाई बड़ा ये आप बोल चैनल पे आके कृपया वकालतनामा न पढ़ा करें। इतनी बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो मुझे खराब लगता है, और उसके लिए आपने कभी क्षमा नहीं ना आपके समाजवादी पार्टी ने कभी क्षमा मांगी कि भैया ये ऐसे कैसे लड़के हैं कि गलती हो जाती है। चले हो गया, चले मुद्दा खराब मत करिए मेरा। हो गया, समय कम है। यहाँ लोग बकवास करने बैठे हैं, राजनीतिक छवि सुधार का कार्यक्रम चलाएंगे आपके मुख्यमंत्री को कुछ आता है ये बताइए। चले हो गया, आपके मुख्यमंत्री को परिपक्वता के साथ काम करने आता है ये बताइए। समाजवादी पार्टी का केवल आगे मेहमान भी है, खड़े होकर के मंचों से राजनीतिक मंचों पे मारना उनका काम रह गया है। हो गया, भाई हो गया, और मेहमान भी चलो, और मेहमान चले। आशीष बोल रहा है, चल ठीक है, आशीष तुम्हारी बोल रहा है कुछ, शर्म नहीं आ रही है। गंभीर घटना में राजनीतिकरण कर, चल ठीक है, हो गया। जसवंत भाई और लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी चल ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है, मुद्दा नहीं आता मेरा। चलिए, अरे भाई कैसी आप बात कर रहे हैं? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर दिवंगत मुलायम सिंह जी की, उन्हीं को आपने वहां पर पुरस्कार दिया है, तो पुरस्कार क्यों नहीं दिया? तो दिक्कत थी आपको भाई, क्यों आपने उनको पुरस्कार दिया पद्म विभूषण का? अगर आपको दिक्कत थी, नहीं मैंने अगर आप यहाँ वहां पर उनसे माफी को उम्मीद करते हैं तो पुरस्कार क्यों दिया आपने? गौरव भाई श्रद्धेय थे काम, लेकिन इस प्रकार तो क्यों मुद्दा उठा रहे हैं आप उनका यहाँ पर? गौरव भाई सुनिए, इस प्रकार के वक्तव्य, आप भी एक प्रबुद्ध पत्रकार है, क्या इस प्रकार के वक्तव्य का आप समर्थन आपने आज विषय क्या था? पुरस्कार जीवन शैली पर यार आप तो मत बोलो, आप वकालत आप कुछ नहीं आता, झूठ केवल छवि सुधार का कार्यक्रम चलेगा क्या? के खाली झूठ बोलते प्राइम टीवी पे बैठ के केवल छवि सुधार चलेगा आपका? इतनी देर से मैंने संस्था के पीछे की बात चले हो गया, सुधार करने चले हो गया। जसवंत भाई अब आप मेरे रुक जाइए, हो गया, चलिए हो गया, देव भाई हो गया, जसवंत भाई हो गया। चलिए आशीष जी बोलेंगे, आशीष तिवारी बोलेंगे। आशीष भाई समय कम है जी। आज का जो मुद्दा था उससे हटकर अलग बहस होने लगी, जो कि ज्यादातर होता है कि तुमने ये करा, तुमने ये करा, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील है, तो हमको मुद्दे पर ज्यादा बात करनी चाहिए। और मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा हमारे बड़े भाई दीक्षित जी से, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, कि देखिए जो घटना हुई है उसके लिए किसी और को दोषी ना मानकर, चूंकि प्रदेश में उनकी सरकार है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि ये घटना क्यों हुई
प्रदेश में अपराधियों के दिमाग में ऐसी कौन सा चीज चल रही है जिससे उनको यहाँ के शासन प्रशासन से डर नहीं है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं वो वाकई में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं, अधिकारी क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हैं। तो आज के मुद्दे के ऊपर मैं सिर्फ इतना भारतीय जनता पार्टी से और बड़े भाई देशबंधु दीक्षित जी से इतना निवेदन करूंगा कि इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और भविष्य में इस जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार और अधिकारी ठोस कदम उठाएं, जिससे महिलाओं के साथ साथ बच्चे बच्चियों और आम जनता को भी सुरक्षा की एक भावना उनकी सरकार में मिल पाए। और अगर ऐसा वो करने में नहीं सफल हो पा रहे हैं तो वो दूसरे को मौका देके देख सकते हैं। ठीक है जी। अजरा मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं अभिमन्यु त्यागी जी को लेता हूँ जी, जल्दी बोलिए। हाँ, मैं जरा देशबंधु भाई से ये कहना चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है ये महिला अस्मिता की बात है जी। यहाँ पर एक नारी, एक बच्ची की इज्जत चली जाती है जी। और आरोप सवाल तो साफ आपसे खड़े ही होंगे क्योंकि सत्ता जी जी आपने किया। फिर आपका बड़ा अच्छा सवाल आया, फिर आपने क्यों उन्हें भाई पद्मश्री दिया। आप अभी ज्यादा दूर ना जाए गौरव जी। पिछले साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो प्लेन में सफर कर रहे थे, एक महिला भी उस प्लेन में सफर कर रही है, उन्होंने उसके गम बोर्ड से लेके उसके पूरे सर तक का एनालाइज कर दिया, बॉडी एनालाइज कर डाला उन्होंने। अच्छा, तो हर जगह हर तरीके के लोग मौजूद हैं। और दूसरी चीज मैं कहूंगी, अभी देशबंधु साहब ने ये कहा कि जो गलत करता है, मैं तो रेप बलात्कार वर्ड को ही बुरा मानता हूँ और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मैं और बुरा कहता हूँ। कहिए ना बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कि जो संस्कारी बताया गया है वो गलत है, वो बलात्कारी है, कहिए ना। शर्म बच्ची हो जरा सी भी तो आप कहिए कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों को संस्कारी बता करके छोड़ा गया वो संस्कारी नहीं है, वो बलात्कारी है। वो सारे के सारे बलात्कारी हैं, महिला के मुजरिम है, हम सारी महिलाओं के मुजरिम हैं वो जी। ठीक है, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो मैंने बोलेंगे क्या? चलिए मैं अभिमन्यु त्यागी को लेता हूँ। त्यागी कुछ बोल रहे थे आप, जवाब दीजिए गौरव जी। आप पैनल पे बैठा रखे हैं आप जी। आप दूसरे पैनलिस्ट को धूर्त बता रहे हैं, दूसरे पैनलिस्ट को आप वकील का व्याख्यान बता रहे हैं और आपसे सवाल में महिला होने के नाते पूछे, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किस बिल में आप घुस के बैठ गए आप जी? चलिए जवाब दीजिए, ऐसा महिला मैं आपसे बात कर रही हूँ। जवाब दीजिए, आप ही जवाब। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं आप, हमारी स्मिता के साथ आप खिलवाड़ कर डालते हैं। जवाब दीजिए, उसके बाद आप बैठ करके वहाँ से भाषण देते हैं। बोलिए जसबंधु भाई, जवाब दीजिए। अजरा बहन, ऐसा है 5 वर्ष की सरकार ने कितनों बड़ा दुर्दांत अपराधी, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप कभी डाटा जो एनआरसी 15 वर्ष सपा बसपा की सरकारें रही, आज भाई बहन बिल्किस बानो पे जवाब दीजिए भाई। घूम रही हैं, आपको पता नहीं होगा दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे उससे बड़ा माफिया हो, मिट्टी में मिला दिया गया। आपने मिलाया क्या? सदन के पटल पे जो चीज बकवास कर रहे हैं गौरव भाई बैठ के, इनको कुछ पता ही नहीं है। यशस्वी मुख्यमंत्री के गौरव भाई क्या बकवास कर रहे हैं? चिल्लाने से झूठ सच नहीं होगा, ये अराजकता नहीं स्वीकार होगी। अच्छा, बिल्किस बानो पे जवाब दीजिए भाई। अजरा जी का सवाल बहुत ही सीमित है, बिल्किस बानो पे जवाब दीजिए, उस पे शब्द नहीं निकल रहे हैं। बिल्किस बानो पे भाई, आवाज के आगे, अपने बुलडोजर के आगे लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। भाई महिला सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तौर से असफल है। चलिए ठीक है, हो गया। सुनील जी बोलेंगे। सुनील बौखलाहट और चिल्लाहट बता रही है इनकी। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा। चले हो गया, उत्तर प्रदेश चले हो गया, तो बोलिए ना, हो गया। देशबंधु साहब बोलिए ना, हो गया, 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 हो गया। और हमारे मुख्यमंत्री को, योगी जी को विशेष ध्यान देना चाहिए, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और गौरव जी, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप अधिकारी को वहां से हटा दूसरी बैठा दिए।
जिसने कंप्लेंट लिया, कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं की, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है कि हम शिकायत की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। चल ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय था और यहाँ पर राजनीति नहीं बल्कि संवेदना के साथ तमाम मुद्दों को रखना चाहिए था, पूरी अपनी बात रखनी चाहिए थी। पर क्या करें, हमारे देश की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि मुद्दा कोई भी हो उसमें राजनीति घर कर ही जाती है। क्योंकि यहाँ पर जिसकी साथ घटना हुई है वो किसी न किसी परिवार से जुड़ाव रखती है, पर यहाँ पर जो लोग हैं जब दर्द उनको होता है तब उनको पता चलता है कि सामने वाले का दर्द क्या होता है। किसी की बिटिया की यहाँ मृत्यु हुई है, किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है, किसी की बहन की मृत्यु हुई है और किसी भविष्य की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो हुई है और ये महज एक घटना नहीं है बल्कि करारा तमाचा है हमारी व्यवस्था पर। हम लाख यमराज खड़े कर लें, हम लाख पुलिस व्यवस्था बना लें, हम लाख सिस्टम को बेहतर कर लें, पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमको सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। सिस्टम बना के सिस्टम को वाहवाही लूटने से अच्छा है सिस्टम की समीक्षा करनी होगी। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जो कार्रवाई यहाँ पर अपराधियों के लिए है शायद वही कार्रवाई अब उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो दर्द नहीं समझते हैं, ये मृत्यु का दर्द नहीं समझते हैं, जो मृत्यु की संवेदना को नहीं समझते हैं। केवल बात करने से और बयान देने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। यहाँ जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है और जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार की कमी है तो उसको खुल के सामने आए, बताए, लड़े, संघर्ष करे, उन संवेदनाओं को जीवित करे जिन संवेदनाओं के कारण हमारी संस्कृति जिंदा है। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में समान अधिकार महिला आबादी को यहाँ मिल रहा है, आधी आबादी को मिल रहा है, तो सुरक्षा भी उसी स्तर की मिलनी चाहिए। और एक ऐसी नज़र पेश करनी चाहिए कि यहाँ पर दुपट्टा तो दूर, देखने से भी 4 बार सोचना पड़े। धारा तमाम है, आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, पर इन धाराओं के बीच में डर बहुत ज़रूरी है। ऐसा डर एक नज़ीर से पेश आ सकता है। घटना के 8-8 साल बाद अगर यहाँ पर मुकदमों का फैसला होगा तो अपराधी यहाँ पर बेलगाम होंगे। यहाँ ज़रूरत है व्यवस्थाओं की बेहतर करने की और एक ऐसा डर पेश करने की कि अपराधी भी थर थर काँपे और ना काम करने वाले अधिकारी भी थर थर काँपे। तभी हम बेहतर उत्तर प्रदेश का सपना देख सकते हैं। अन्यथा बयान है, चलते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, सत्ता परिवर्तन है, होते रहेंगे, व्यवस्था ना सुधरी थी ना सुधरेगी। पर अगर वास्तव में नियत सही करेंगे तो व्यवस्था भी सुधरेगी और हमारा प्रदेश भी सुधरेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।